हेलो स्टूडेंट, ये यूनिट 1 का ये लास्ट सेक्शन है, दैट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस चैप्टर में बेसिकली अगर आप देखेंगे, इससे पहले हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम किया है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मापने के लिए अगर 3 डायमेंशनल देखें तो हमें 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ एक्स, वाई, जेड। ये बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये भी जो आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका एक ब्रॉडर एक रूप है, जिसमें 3 आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और एक टाइम का कोऑर्डिनेट भी होता है। अदरवाइज इसको अगर आप समझें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम किसी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी को मापते हैं तो वेलोसिटी एक यू कैन से एक रिलेटिव एक फिनोमिना है। रिलेटिव का मतलब मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, जो कि आपकी बुक में दिया है। मान लो एक ट्रेन मूव कर रही है और आप प्लेटफॉर्म पे, जो कि ट्रेन आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, आपके लिए जो वेलोसिटी है वो उसकी, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जहाँ पर आप ट्रेन को देख रहे हैं, वो रेस्ट पे है और ट्रेन आपकी मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर, तो आप उस ट्रेन की वेलोसिटी को मापेंगे, अगर मेजर करेंगे तो वो आपके लिए आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरा व्यक्ति जो कि एक साइकिल पे जा रहा है, वो भी ट्रेन की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। अगर वो ट्रेन की वेलोसिटी को मापता है तो वो उसके लिए वो ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नज़र आएगी। हालांकि ट्रेन तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन आप और उस साइकिल वाले के बीच में डिफरेंस ये है कि वो दोनों के दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। और तीसरा व्यक्ति जो कि ट्रेन के अंदर बैठा है, उसके लिए जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन के अंदर, वो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो एक रिलेटिव फिनोमिना है। रिलेटिव मीन्स आप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से माप रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप इसमें चैप्टर में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप अदरवाइज़ जिस भी कमरे में आप बैठे हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कमरे में आपकी पोजीशन, अगर आपने अपनी पोजीशन को मापना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहाँ से आप उस दूरी को माप सकें। नाउ सपोज आप बैठे हैं किसी कमरे की किसी पोजीशन पे, आपका भाई थोड़ा सा दूर हट के सोफे पे बैठा है उसी कमरे में, आप दोनों की पोजीशन अलग अलग है, लेकिन आप मापेंगे कैसे? उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो हम कॉर्नर को, जो दीवारों के कॉर्नर्स है, उसको एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। वहाँ से आप डिस्टेंस को अगर आप लाइन खींचेंगे तो आप दोनों, आपकी और आपके भाई की जो दूरी है वो अलग अलग होगी। इस तरीके से ये एक तरह से अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता लगा लेते हैं तो आप उसकी डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का पता लगा लें तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। वेलोसिटी का पता लगा लें तो आप उसकी फोर्स निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये जो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास 2 तरह से जो फिज़िक्स बेसिकली जो डेवलप हुई, वो उसके 2 हिस्से हैं। एक क्लासिकल, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटोनियन फिज़िक्स बोलते हैं, और दूसरा है हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स। वो अभी तक हम इस उसमें नहीं, उस प्रोस्पेक्टिव में नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम टुगेदर विद क्लॉक। कोऑर्डिनेट सिस्टम टुगेदर विद क्लॉक मीन्स टाइम भी उसके साथ एक कोऑर्डिनेट है।
fixed in it is called the frame of reference. So there are, यहाँ पर अगर आप एक 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 छोटा सा आपने मैं व्यू आपको दिया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का ब्रॉडर रूप है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पर हमारे पास बेटा दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वन इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर आपकी किताब में जो एक्सप्लेन किया है मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ मैंने आपको भेजी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी इनर्शियल माइंड इट इफ इट इज़ आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। माइंड इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है, और वेलोसिटी चेंज नहीं होने के लिए आपकी दो कंडीशंस बहुत जो आपकी कंडीशंस आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए। एक, आपका ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, सीधी रेखा में। अगर वो मुड़ता है, अगर वो रोटेट करता है, देन इट इज़ नॉट सेड टू बी ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या वो तो आप रेस्ट पे हो किसके, जिस फ्रेम से आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या दूसरा कहता है वो मूव कर रहा हो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो रेस्ट पे है किस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके इनर्शियल माने जाएंगे। मींस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज़ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर आप न्यूटन मैकेनिक्स में देखेंगे तो हमारे तीन बेसिक लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जिस फ्रेम के ऊपर या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका एप्लीकेबल होता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ हियर all material bodies in universe interact through gravitational force। जितनी भी आपकी यूनिवर्स में जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, अलग अलग ग्रेविटेशन फोर्स है, जैसे चंद्रमा की ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, सन की ग्रेविटेशन फोर्स अलग है। इसी तरीके से यूनिवर्स में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, देयर आर थाउजेंड्स और यू कैन से इनफाइनाइट जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को किसी एक फोर्स से अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। और ये जो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ही वीक फोर्स है, इट इज़ ए वीकेस्ट फोर्स। जो टोटल आपकी जो टोटल चार फोर्सेस हैं, वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, अनदर इज़ योर दिस जो आपकी चार्ज वाली फोर्स होती है, ठीक है, और आपका है वीक इंटरेक्टिव फोर्सेस होती है, फिर न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। तो इस तरीके से फोर्सेस को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें वीकेस्ट जो आपकी फोर्स है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम निगलेक्ट कर देते हैं। नाउ तो दूसरे तरह के बेटा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दे आर बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोज जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। माइंड इट, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जिनकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं है बेटा, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दैट्स वाई उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रोटेटरी फॉर्म में मूव कर रहा है, रोटेशन में मूव कर रहा है, देन आल्सो इट इज़ कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्ट्रिक्टली अगर आप देखेंगे तो our earth is also a non-inertial frame of reference. However, the acceleration of the earth is very small as compared to acceleration due to gravity. So all practical जो practical purpose हम जैसे लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो हम लेबॉर्ट्री में जो भी हम लेबॉर्ट्री को हम एज ए रेफरेंस जो है वो हम inertial frame of reference मानते हैं। Now जो नेक्स्ट है दैट इज़ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस।
गैलीलियन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये बेसिकली अगर आप देखें ना, इक्वेशंस विच रिलेट, ये बेसिकली यू कैन से ये एक इक्वेशंस का एक तरह से जमावड़ा है, जिसमें 3-4 इक्वेशंस मिला के बनी है बेटा। वो इक्वेशन जो कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट्स को कोरिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, और वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंडीशनली माइंडेड, ये दोनों के दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होने चाहिए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या तो वो रेस्ट पे होगा या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा विद रेफरेंस टू, एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी बात कर रहा हूँ। नाउ द इक्वेशंस विच रिलेट द पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल और इवेंट इन two reference frames are known as transformation equations. When these transformations are written for two inertial frames, mind it, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, दो inertial frames, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दो inertial frames के रिलेटिव में लिखी जाती हैं, then these are called Galilean transformations equations. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वो हैं जो कि आपकी न्यूटनियन मैकेनिक्स को आपको फॉलो करती हैं या उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। अगेन फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है वो बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या करती है? फॉलो करती है। ठीक है। नाउ कहता है कंसिडर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा। मैं अगर इस फिगर पे जाऊँगा, यहीं से आपको समझाता हूँ। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वो हैं जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, यहाँ लिखा है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा एस डैश। एस जो है वो आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड मीन्स रेस्ट पे है, और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि मूव कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, माइंड इट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूव कर रहा है बेटा, ये ओनली अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में एक्स पे कर रहा है, ना वाई पे कर रहा है ना जेड पे कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर आप उठा के यहाँ से शुरू करते हैं, मीन्स ये दोनों के दोनों का जो ओरिजिन है दैट इज़ ओ एंड ओ डैश, वो अगर कोइंसाइड करता है, एक जगह पे है, तो इसका मतलब यहाँ पर टाइम शुरू हो रहा है। जैसे ही टाइम शुरू होता है आपका एस डैश फ्रेम मूव करना शुरू कर देता है एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी v। अब मैंने एक टाइम पे उसकी पोजीशन को मापा, मीन्स यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है बेटा। एक ऑब्जर्वर जो है वो एस में है जो कि रेस्ट पे है, और दूसरा ऑब्जर्वर एस डैश पे है जो कि मूव कर रहा है, बट ध्यान रखना वो मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ज़रा। अब यहाँ पर कहता है वो दोनों के दोनों जो ऑब्जर्वर हैं, एक आपका ऑब्जर्वर ओ पे बैठा है यहाँ पर, दूसरा ऑब्जर्वर आपका एस डैश पे। एस डैश मीन्स वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मोशन में है बेटा, मूव कर रहा है। अब एक इवेंट को, किसी इवेंट को ये दोनों ऑब्जर्वर अगर मापते हैं, या अगर आप बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट को जो कि पी पॉइंट है, उसको अगर वो मापते हैं दोनों ऑब्जर्वर, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहता है लेट अस सी हाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम इवेंट, सेम मीन्स एक इवेंट एक ही हो रहा बेटा, लेकिन दो ऑब्जर्वर माप रहे हैं बेटा। एक ऑब्जर्वर एस में बैठा है और दूसरा ऑब्जर्वर एस डैश में बैठा है। ठीक है। अब ये जो दो इवेंट हो रहे हैं, सॉरी इवेंट एक हो रहा है, दो ऑब्जर्वर माप रहे हैं, इसमें कहता है द लेट अस सी हाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम इवेंट इन द टू फ्रेम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगेन एक ही इवेंट हो रहा है, सेम इवेंट, कहता है इन टाइम टी। जैसे ही यहाँ t0 से ये आपका मूव करना शुरू होता है एस डैश फ्रेम, तो कहता है टी टाइम पे ये यहाँ पहुँच जाता है। टी मीन्स टाइम, टाइम मीन्स इट मे बी 5 सेकेंड, इट मे बी 10 सेकेंड, इट मे आफ्टर 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के बाद आपने मापा, तो टी एक टाइम। तो कहता है उस टाइम के बाद ये कहता है यहाँ पर पहुँच गया ओ डैश पे, एंड इन टाइम टी द फ्रेम एस डैश
कवर्स ए डिस्टेंस ओ ओ डैश, यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ मूव किया बेटा, किस डायरेक्शन में किया, अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। एक वेलोसिटी कितनी थी पुत्र इसकी v, और कितना टाइम लिया इसने t, तो इट इज़ द डिस्टेंस कितना हो बेटा, इट इज़ वी टी, ओ ओ डैश इट इज़ वी टी अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओ ए, दिस इज ओ ए, ये बेटा पोजीशन है p पार्टिकल की। हमने एक परपेंडिकुलर लिया जो कि x पे फेंका हमने, x पे खींचा हमने, और ये a आपका ओ ए, इट इज़ बेसिकली क्या है, इट इज़ x। x क्या है बेटा, x इज़ ए पोजीशन कोऑर्डिनेट दैट इज़ मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर दैट इज़ इन s। s मीन्स जो कि फिक्स है, जो कि स्टेशनरी है। सिमिलरली ओ डैश ए, बेटा ये पोजीशन मापी उस ऑब्जर्वर ने जो s डैश में बैठा है, तो यहाँ पर ओ डैश ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, इट इज़ x डैश। नाउ हेयर ओ ए इट इज़ इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश ए। ओ ए कितना है बेटा, ओ ए इट इज़ इक्वल टू x, बेटा ओ डैश कितना है बेटा, इट इज़ वी टी, और ओ डैश ए कितना है बेटा, इट इज़ x डैश। तो ये क्या बना बेटा, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। नाउ बेटा ये जो आपका फ्रेम मूव कर रहा है दैट इज़ ओनली अलॉन्ग x एक्सिस, ये y और z पे मूव नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज नहीं होंगे, एज देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन अलॉन्ग y एंड z डायरेक्शन। सो वी हैव y डैश इज इक्वल टू y एंड z डैश इज इक्वल टू z। नाउ सिंस ही सेज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, जो बेटा क्लासिकल जो फिजिक्स है उसमें टाइम जो है वो आपका एब्सोल्यूट है, वो चेंज नहीं होता, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बेटा कोई लेना देना नहीं, जिस मर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा टाइम, माइंड इट, टाइम विल नेवर चेंज, टाइम, ठीक है। तो इट मीन्स योर टी डैश इज इक्वल टू टी, ठीक है। नाउ हियर द इक्वेशंस, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पीछे बेटा इक्वेशन नंबर 1, अगर आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मैंने बताई थी आपको, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो हेयर द इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 है बेटा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, 2 कितना है बेटा y डैश इज इक्वल टू y, 3 z डैश इज इक्वल टू z, एंड हेयर 4th दैट इज t डैश इज इक्वल टू t। अब ये जो 4 इक्वेशंस बनी है बेटा, इनको अगर आप मिला देते हैं तो इन चारों इक्वेशंस को मिलाकर बनता है दैट इज़ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस, इनको बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। नाउ अब अगर आप इससे बेटा रिवर्स सिचुएशन देखते हैं, रिवर्स सिचुएशन में क्या है कि आपका एस डैश जो है वो आपका स्टेशनरी है, फिक्स है, और एस आपका मूव कर रहा है विद माइनस वी मीन्स बेटा नेगेटिव डायरेक्शन है, वी पॉजिटिव डायरेक्शन थी, एक नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो वी आपका एस, दो बेटा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक एस है और एक एस डैश है। अब यहाँ पर एस डैश आपका फिक्स है और एस मूव कर रहा है विद नेगेटिव वी डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, इसलिए इसको माइनस वी लिया है। यहाँ पर अगर आप इस सिचुएशन में 4 इक्वेशंस को डेवलप करते हैं तो अगर आप देखेंगे बेटा ये जो आपने 4 इक्वेशंस की दैट इज़ एक्स डैश, पीछे जो पहले वाली की इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, दैट इज़ एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। अब माइनस वी टी है ना, माइनस वी, तो यहाँ पर अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यही एक इक्वेशन है जो चेंज होगी, बाकी सारी इक्वेशंस आपकी सेम रहेंगी। एक में आपका माइनस आया बीच में, दूसरे में आपका प्लस आया। प्लस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस वी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस आप समझिए, माइनस इंटू माइनस ये आपका